Thank you, ma'am. Thank you very much for warm welcome. First of all, I would like to thanks my great mentor, Mrs. Kantasa ma'am and Sulekha ma'am, for giving me this wonderful opportunity. आज के इस एग्रीकल्चर रेंज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मेरा नाम भास्कर जोशी है, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के टाइटल में हूँ इस समय। लगभग 2 सालों से इस खूबसूरत से बिज़नेस को सीख रहा हूँ और कार फंड अपना एन्जॉय कर रहा हूँ। और अभी लॉकडाउन में ही मैंने अपनी एक वाइफ़ को कार गिफ्ट करने के लिए कार बुक कराई है। जल्दी उसकी डिलीवरी हो जाएगी और इस बिज़नेस को हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। जैसा कि मैम ने बताया कि मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ और मेरी शुरू से इच्छा थी एजुकेशन पढ़ने की, ज़्यादा हायर स्टडी पढ़ने की, रिसर्च में जाने की और यहाँ तक कि मेरा इंटरेस्ट हमेशा रहा है कि कुछ ना कुछ नया-नया सीखता रहूँ। और वो सारी चीज़ें मुझे आज इस मोदी के प्लेटफ़ॉर्म से मिली। पैसा, मान-सम्मान और साथ में जो मेरा पैशन था, सबसे बड़ी चीज़ इस लाइन में आके मुझे रिसर्च करने को मिल रही है। हर दिन नए-नए प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने को, समझने को मिल रहा है। मैं अगर अपने बारे में बताऊँ, मेरा कोई एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड नहीं रहा। मेरे माता-पिता की या मेरी कोई भी पुश्तैनी ज़मीन नहीं जहाँ खेती कभी थी हो। लेकिन इस मोदी केयर में आके मैं आज महसूस करता हूँ कि मैं एग्रीकल्चर में जिस लेवल तक काम कर रहा हूँ, शायद उस लेवल तक काम करने के लिए कई सालों की एग्रीकल्चर की नॉलेज या उससे एक प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। मोर देन थाउज़ेंड्स फार्मर के साथ मैं काम कर चुका हूँ और मज़ा आता है हर दिन फार्मर के साथ मिलके उनको प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की 70% 70% से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो गाँव में है। और जैसा कि आप जानते हैं कि गाँव का जो प्रमुख व्यवसाय है, यानी जो प्रमुख उनका उद्योग है, वो है कृषि। और एग्रीकल्चर हमारे देश की जीडीपी पे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट डालती है। इस कोरोना काल के इम्पैक्ट में जो पैंडेमिक का स्थिति आई है, उसमें जहाँ देश की जीडीपी बहुत तेज़ी से गिरी है, एग्रीकल्चर एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा है, एक ऐसा सेक्शन रहा है, जहाँ पे जीडीपी ने उछाल लिया है, जहाँ जीडीपी प्लस हुई। आप समझ सकते हैं कि जो हमारी एग्रीकल्चर है हमारे देश के लिए, वो कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। अब मोदी केयर के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में जानने से पहले हम बात करते हैं भारत की एग्रीकल्चर के बारे में, जो हमारे इंडिया की एग्रीकल्चर लैंडस्केप है, उसके बारे में। अगर हम 50 साल पहले की बात करें, तो 50 साल पहले एक फार्मर के ऊपर लगभग 20 परिवार के भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी होती थी। मतलब कि एक किसान को उतना अन्न पैदा करना होता था कि जिससे कम से कम 20 परिवार का अनाज की पूर्ति हो सके। समय बीतता रहा, शहरीकरण बढ़ा और आज 50 साल के बाद शहरीकरण के वजह बढ़ने की वजह से खेती की ज़मीन तो कम होती है, लेकिन किसान के ऊपर दबाव हुआ जनसंख्या बढ़ने की वजह से एक किसान को आज के डेट में लगभग 200 परिवारों को पालना, यानी 10 गुना ज़्यादा खेती करनी है। लैंड कम हो रही है एग्रीकल्चर और लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं। क्या करें? इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए केमिकल युक्त फर्टिलाइजर्स आए, तरह-तरह की दवाइयाँ आई ताकि हम उत्पादन को बढ़ा सकें और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? आप सभी लोग जानते हैं। ज़्यादा केमिकल के उपयोग से हम सभी लोगों के अंदर तरह-तरह की बीमारियाँ पैदा हुई। तो अब बात करते हैं मोदी केयर के प्रोडक्ट की कि उनमें ऐसा क्या ख़ास है कि हम उसका उपयोग करें। सबसे पहली ख़ास बात तो ये है कि हमारे मोदी केयर के एग्रीकल्चर हमें मैक्सिमम बीवी देते हैं, जो कि हमारे बिज़नेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ ये ना किसानों की हेल्प करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हमारे समाज की हेल्प करते हैं, हमारे देश की हेल्प करते हैं और यहाँ तक कि इस मानव जाति की मदद कैसे? हमारे दमदार प्रोडक्ट्स पोषण के लिए, अंकुरण के लिए और यहाँ तक कि मिट्टी की हर ज़रूरत को पूरी करने के लिए बनाए हैं। हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स कई कृषि विश्वविद्यालयों में गहन शोध के बाद मार्केट में उतारे गए हैं, जिनकी रिसर्च रिपोर्ट आप लोग समय-समय पे देखते रहते हैं। तो हम बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में कि हम कैसे समझें इन एग्रीकल्चर को प्रोडक्ट्स की कि हम अपने किसान भाइयों की मदद कर सकें। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को समझने के लिए आपको 4 चीज़ें समझनी होंगी महत्व।
जो कि मैं आने वाले समय में अभी अगले 10-15 मिनट में बताने जा रहा हूँ। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट्स का उपयोग कैसे करना है, क्यों करना है और कहाँ पे इस्तेमाल करना है। ये 4 चीज़ें अगर आपने समझ ली, तो यकीन मानिए आप इस एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के मास्टर हो। अब मैं एक-एक करके प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले किसानों की समस्या। किसान की समस्या क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि किसानों पे एक बहुत भारी दबाव है ज़्यादा अन्न पैदा करने का। किसान जब दवाई लगाता है अपने खेत में, चाहे वो फर्टिलाइज़र्स हो, चाहे वो केमिकल बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स हो, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, चाहे वो हर्बिसाइड्स, वो सभी दवाइयाँ पानी के साथ घोल के मिलाता है और लगाता है। इसका मतलब पानी के साथ उसका नाता रहेगा ही रहेगा। और पानी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है सतही तनाव, यानी सरफेस टेंशन, जो पानी को बूंद के रूप में रखता है। दूसरा, जमीन की नमी, ये भी हमारे प्रोडक्ट में सॉल्यूशन है। तीसरा, कई जगह ज़्यादा मात्रा में खेती करने से या बार-बार केमिकल यूज़ करने से ज़मीन की उपजाऊपन खत्म होती है। और चौथा, मौसम की मार, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट स्ट्रेस। तो आइए वन बाय वन हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जी, पृष्ठीय तनाव क्या होता है? जैसा कि मैंने आपसे बताया, पानी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो पानी को बूंदों के रूप में इकट्ठा करती है, और यही सबसे बड़ी समस्या है फार्मर। क्योंकि जितनी भी दवाई, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, चाहे फंगिसाइड्स हो, चाहे वो हर्बिसाइड्स हो, सभी दवाइयाँ पानी में घुल के लगाई जाती हैं और उससे स्प्रे की जाती है। और जब पानी बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाता है, तो वो पूरी तरीके से पत्तियों की सतह पे नहीं फैलता। नतीजा, दवाई या तो पत्ती की सतह पे लग नहीं पाती या लुढ़क के नीचे गिर जाती है। और जिस जगह दवाई नहीं लग पाती, वहाँ पे कीड़े लग जाते हैं। किसानों की समस्या रहती है कि वो स्प्रे करते हैं कीड़े मारने की, उसके बाद भी कीड़े लग जाते हैं। वो स्प्रे करते हैं फफूंदी मारने के लिए, उसके बाद भी स्प्रे लग जाते हैं। वो घास मारने के स्प्रे करते हैं, लेकिन घास सही से मारने की। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे मोदी केयर में एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, जिसका नाम है एक्टिव 80। जैसा कि नाम से जाहिर होता है, एक्टिव 80, इसमें 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। ये करता क्या है? ये पानी के सतही तनाव को तोड़ देता है। ये एक नॉन आयोनिक मिक्सर है। जब इसको हम पानी के साथ मिलाते हैं, तो ये पानी की बूंदों के रूप में पानी को नहीं बनने देता और पत्तियों में प्रॉपर ढंग से दवाई को फैलाने में हेल्प करता है। आप देख सकते हैं, जैसा कि अगर हम बिना एक्टिविटी के स्प्रे करते हैं, तो पानी बूंदों के रूप में पत्तियों में रहता है, और जहाँ-जहाँ पानी की बूंदें नहीं आ पाती, यानी दवाई भी नहीं आ पाती, और उस जगह क्या होता है? कीड़े या फंगस लग जाते हैं। और दाईं तरफ अगर आप देख सकते हैं, एक्टिव 80 के साथ जब हम स्प्रे करते हैं, तो पानी प्रॉपर तरीके से पत्तियों में फैल जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपकी दवाई की पावर बढ़ जाती है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एक्टिव 80। और एक्टिव 80 3 तरीके से काम कर रहा है हमारा, एक एक्टिवेटर, एक हमारा वेटर और एक स्प्लिटर। एक्टिवेटर कैसे? क्योंकि इसने पानी को फैला दिया है, एक्टिवेट कर दिया है। वेटर, ये प्रॉपर ढंग से वेट कर रहा है पत्तियों को, और स्प्रेडर, यानी स्पीड अच्छे से हो रहा है। यहाँ तक कि अगर इसको हम सिंचाई में डाल के उपयोग करते हैं, तो ये ज़मीन में पानी की नमी बहुत नीचे तक ले जाता है, यानी पानी को ज़मीन की निचली सतह तक ले जाता है। और साथ ही साथ क्या करता है? जड़ों के अंदर नमी ज़्यादा देर तक, यानी जो क्षेत्र जहाँ पानी की कमी होती है, ये वहाँ के लिए वरदान साबित होता है। और अगर इसको किसी फर्टिलाइज़र के साथ मिला के यूज़ किया जाए, तो वो उस फर्टिलाइज़र्स को पेड़ों की जड़ों के अंदर तक ले जाता है, क्योंकि ये तनाव नहीं उत्पन्न होने देता। अब बात आती है कि इसको कहाँ-कहाँ उपयोग करना है और कैसे-कैसे उपयोग करना है। आप इसको किसी भी पेस्टिसाइड, यानी कीटनाशक, किसी भी इंसेक्टिसाइड नहीं, कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड यानी खरपतवार नाशक के साथ मिला के यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप चाहें तो किसी भी
फर्टिलाइजर या टॉनिक के साथ भी मिला के यूज कर सकते हैं। ये उसको भी स्प्लिट करता है और पत्तियों में लंबे समय तक चिपका रहता है। इसकी सेल्फ लाइफ लगभग 28 दिन की होती है। यानी अगर आपने एक बार इससे किसी भी पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स या फंगिसाइड की स्प्रे करी तो वो 28 दिन तक पत्तियों में लगी रहती। यानी जो कीटनाशक या आपका फफूंदीनाशक जो 2, 4 या 5 घंटे में धुल जाने वाला था या गिर जाने वाला था, हवा से उड़ जाने वाला था, वो अब 28 दिन तक लग रहा है। तो नो डाउट किसानों को इससे जरूर फायदा होगा। और अगर 28 दिन तक वो दवाई लगी है और कम मात्रा में लग रही है तो किसानों की समय की, उनकी एनर्जी की और यहाँ तक कि उनके पैसों, तीनों चीज की बचत। अब बात करते हैं लगेगा कैसे। अगर किसी भी इंसेक्टिसाइड्स यानी कीटनाशक, फंगिसाइड्स यानी फफूंदीनाशक या किसी भी फॉलियर फर्टिलाइजर या डी फर्टिलाइजर यानी प्लांट न्यूट्रिशन के साथ अगर इसको लगाया जाता है तो इसकी मात्रा है 5 ml प्रति 15 लीटर। हमने 15 लीटर के हिसाब से इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि जो किसान लोग अपने पीछे एक बैग यानी जो पानी की बोतल से स्प्रे करते हैं वो लगाते हैं, वो 15 लीटर की होती है। अगर इसको छोटे मात्रा में डिवाइड किया जाए तो प्रति 3 लीटर पानी में ये 1 ml लगता है। यानी प्रति एकड़ की अगर बात की जाए तो लगभग 150 लीटर पानी लगता है 1 एकड़ में, तो 50 ml एक दवाई लगती है यानी एक्टिविटी लगती है। लगभग 30 से 40 रुपए एकड़ का खर्चा है फार्मर्स। अगर हम बात करें हर्बिसाइड्स की तो 20 ml प्रति 15 लीटर में ही लगा लगती है दवाई। यानी लगभग लगभग जो इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड से लगती है उससे 4 गुना। लेकिन फिर भी इसकी कॉस्ट काफी कम पड़ती है। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो लगभग 100 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी पड़ती है। अगर हम एरीगेशन में बात करें यानी सिंचाई में बात करें तो प्रति 80 लीटर पानी में 160 ml मात्रा लगती है। और ये सिंचाई में क्या काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया, पानी को जमीन की निचली सतह तक ले जाता है। और जो भी हम फर्टिलाइजर लगा रहे हैं, चाहे वो एनपीके हो चाहे वो यूरिया हो, उसको अंदर जड़ों तक ले जाता है जमीन के, पेड़ों के, और उसको ज्यादा मात्रा में अवशोषित करने में हेल्प करता है। यानी किसान की खाद की भी बचत हो, सिंचाई कम लग रही है, कीटनाशक दवाएं या फफूंदीनाशक दवाएं कम लग रही है, उनका असर बढ़ रहा है। तो है ना कमाल की बात। किसान आदमी मात्र 50 से 100 रुपए प्रति एकड़ के खर्चे में अपनी फसल को बहुत ही उन्नत कर सकता है। लेकिन जैसा कि कौशन है, हमेशा इसका प्रयोग करने से पहले एक छोटे से फील्ड में एक पैच वर्क के रूप में अप्लाई करके देखिए कि कहीं कोई पर्टिकुलर जमीन का टुकड़ा इससे किसी तरह का नुकसान। हालांकि हमारा प्रोडक्ट किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं देता। मैंने आपको जैसे पहले बताया, कई तरह की हमारी विशेष एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय द्वारा इसको मान्यता मिली है। अब आते हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट पे जिसका नाम है एक्टिव 80 गोल्ड। जैसे नाम से जाहिर है, गोल्ड यानी सोना बरसाने वाला। एक्टिव 80 गोल्ड और एक्टिव 80 में कोई भी ज्यादा अंतर नहीं। इनकी प्रॉपर्टी सेम है, इनकी मात्रा सेम है, लगाने का तरीका सेम है और ये काम भी सेम करते हैं। तो ये प्रोडक्ट अलग कैसे? केवल 2 मेजर अंतर है। अंतर ये है कि जो एक्टिव 80 होता है हमारा, उसका जो बेस होता है वो सिंथेटिक, और एक्टिव 80 गोल्ड का जो बेस है यानी 100% वो वेजिटेबल से एक्सट्रैक्ट किए हुए प्रोडक्ट यूज किए। यानी जो लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं उन लोगों के लिए एक्टिव 80 गोल्ड एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्टिव 80 गोल्ड यूरोपियन यूनियन की बहुत सारी कंट्रीज द्वारा अप्रूव्ड है। यानी ऐसी फसलें जो भारत से बाहर एक्सपोर्ट की जाती है उनको कई तरीके के स्टैंडर्डाइज कैटेगरी से होकर निकलना पड़ता है कि उसमें कोई हार्मफुल केमिकल प्रोडक्ट यूज तो नहीं हो रही। आप वहां पे एक्टिव 80 गोल्ड का उपयोग की सलाह दे सकते हैं क्योंकि ये किसी भी तरीके के सिंथेटिक बेस अवेलेबल नहीं करता। अब आते हैं हमारे तीसरे प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है एक्टिव जाइम। ये एक सीवीड एक्सट्रैक्ट है प्लांट्स एंड क्रॉप के लिए। अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है? ये प्रोडक्ट वहां यूज होता है जहां या तो खेती बहुत ज्यादा होती है, यानी इंटेंसिव कल्टीवेशन होता है, फसल बदली जाती है, यानी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में काफी समय से गन्ने की खेती हो रही है, अब वहां पे गेहूं की खेती करी जाए, वहां पे आप एक्टिव जाइम का यूज कर सकते हैं। केमिकल युक्त उत्पाद जहां ज्यादा यूज में है और जमीन को नुकसान पहुंचा है,
अब वहां पे यूज कर सकते हैं एक्टिव टाइम का। बंजर जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। यानी ये फसल की गुणवत्ता तो बढ़ाता है, साथ में जमीन की स्थिति में सुधारना। अब बात करते हैं इसमें है क्या क्या, इसमें क्या महत्वपूर्ण चीज है जो हम इसका उपयोग करें। जो हमारा एक्टिव जाइम है उसमें बहुत जरूरी हार्मोन्स हैं जो पौधे को चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा साइटोकाइन एंड जिब्रारिक एसिड, जो कि पेड़ पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 60 तरीके के मिनरल्स जैसे कि अमीनो एसिड्स, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेड़ के। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन जो ऊर्जा और पेड़ों को ताकत देते हैं। ये बीजों के अंकुरण में हेल्प करता है, रूट सिस्टम को अच्छा बनाता है, तनों को मजबूत करता है, मिट्टी की जो बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है उसको बेहतर करता है, और ये इको फ्रेंडली है। आप कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं? आप फूलों में उपयोग कर सकते हैं, सभी तरह के फलों के पेड़ों में उपयोग कर सकते हैं, फसलों में उपयोग कर सकते हैं। बट इसका सबसे ज्यादा उपयोग अगर कहीं होता है तो वो होता है सब्जियों में, जिसको किसान लोग कच्ची फसल के नाम से जानते हैं। कैसे? जो फसलें बार बार तोड़ी जाती, जैसे टमाटर। टमाटर की पौधे एक बार लगाने के बाद 4 या 5 बार तोड़ी। भिंडी, इस तरह की कुछ फसलें हैं, बीन्स, जो बार बार टूटती हैं। ऐसी कच्ची फसलों के लिए एक्टिव टाइम एक बहुत ही बेहतरीन। कैसे उपयोग करना है? 1 लीटर पानी में 1 से 2 ml के हिसाब से इसको यूज करें। मैंने 1 से 2 ml क्यों कहा? अगर एक प्रति एकड़ में पानी लगभग लगभग 100 लीटर यूज हो रहा है तो आप वहां पे प्रति लीटर 1 ml यूज करें। और अगर पानी का ज्यादा उपयोग हो रहा है तो आप उसको 2 ml तक यूज करें। अगर मैं बात करूं एक्टिव जाइम के यूज करने की, तो आप इसको कब यूज करें? हमेशा ध्यान रखिए एक्टिव जाइम का उपयोग सुबह या शाम के वक्त किया, बट बेस्ट रहता है अगर आप शाम के टाइम यूज करें, जिस समय मौसम थोड़ा ठंडा हो, जैसे सुबह का टाइम या शाम का 4 या 5 बजे का। अगर आप सुबह के समय यूज करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, बट बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट देता है शाम के समय। अब हम आते हैं अपने तीसरे प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है, चौथा प्रोडक्ट, जिसका नाम है एक्टिव मैक्स। जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, ये प्रोडक्ट यानी मैक्सिमाइज कर रहा है। किसको मैक्सिमाइज कर रहा है? प्लांट की ग्रोथ को। कैसे करेगा? आइए बात करते हैं। पैदावार को मैक्सिमाइज करता है, पौधों को उन्नत करता है, बीजों की जेनेटिक कोडिंग को मैक्सिमाइज करता है, यानी बीजों को उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक लेके जाता है, और मिट्टी की हर जरूरत को पूरा, पेड़ों के रूट सिस्टम को अच्छा करता है, और ये इंश्योर करता है कि जो व्हाइट रूट्स होती हैं पेड़ों की, सफेद जड़ें, जो कि इनका काम होता है जमीन से पोषक तत्वों को खींच के ऊपर लाना, ये उनको बढ़ने में मदद करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें भी आपके कई तरह के हार्मोन्स, मिनरल्स और अमीनो एसिड्स होते हैं। आइए देखते हैं कि ये एक्टिव जाइम से कैसे अलग है। जैसा कि मैंने एक्टिव जाइम के बारे में बताया, ये प्लांट ग्रोथ के बहुत अच्छा है, बट एक्टिव मैक्स उससे नेक्स्ट लेवल। कंपेरिजन करते हैं हम एक्टिव मैक्स का ह्यूमन बॉडी, जैसे कि हमें विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, इन सभी की जरूरत होती है। इस तरह के आपके हमारे पेड़ों के लिए भी इन सब की जरूरत है। एक्टिव मैक्स उन सभी चीजों की बारीकी से जरूरत को पूरा करता है। ये पेड़ की 3 स्टेज में यूज होता है: जर्मिनेशन, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, हम इंसानों को भी अलग अलग लेवल में अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन जरूरत पड़ती है। उसी तरह पेड़ों को अलग अलग स्टेज में अलग अलग ढंग से जरूरत पड़ती है न्यूट्रिशन। जैसे जब पेड़ अपने फ्रूटिंग स्टेज में होते हैं या फ्लावरिंग स्टेज में होते हैं, तो उनको लगभग 200 से 400 गुना ज्यादा न्यूट्रिशन जरूरत पड़ती है। अगर हम अपने इस प्रोडक्ट की बात करें तो वन स्टॉप सोल्यूशन है। ये प्रोडक्ट इंडो लाइफ न्यूट्रिशन इनेबल टेक्नोलॉजी द्वारा बना है, जिससे हम आईनेट बोलते हैं। इंडो लाइफ, जो कि हमारे मोदी केयर की एक सिस्टर कंसल्ट कंपनी है,
ये इसके द्वारा डेवलप किया गया है। जो इसका रॉ मटेरियल है वो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ आयरलैंड से लिया गया है, एक सीवीड नाम की समुद्री शैवाल से लिया गया है। जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ आयरलैंड है उसको दुनिया का सबसे ज्यादा साफ सुथरा समुद्री इलाका माना जाता है। रिसर्च बैक्टीरिया के साथ माइक्रोबायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में की गई है और एक्सपर्ट के साथ ये फॉर्मुलेशन के साथ इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया। ये प्रोडक्ट पेड़ों के नुकसान से रिलेटेड सभी समस्याओं को दूर करता है और सबसे बड़ी चीज ये जिस चीज पे काम करता है, जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था, एनवायरमेंट स्ट्रेस, यानी मौसम की मार, अचानक गर्मी हो जाना, अचानक ठंड हो जाना, कभी अचानक से धूप निकल आना, कभी ओले पड़ जाना, ये उन सभी चीजों से पेड़ों की रक्षा करता है। यानी पेड़ को इतना मजबूत बनाता है कि पेड़ अपनी रक्षा खुद ब खुद कर सकते हैं। जैसे कि आज के डेट में कोरोना में क्या कहा जाता है कि आपको केवल आपकी इम्यूनिटी ही बचा सकती है। इस तरीके से अगर हम पेड़ों की इम्यूनिटी मजबूत करें, उनको इस लायक बना लें कि वो जमीन के अंदर से पोषक तत्वों को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, तो ये वही काम करता है। और यहाँ तक कि जब हम इसको फलदार वृक्षों में यूज करते हैं तो ये फूलों को और फलों को झड़ने से भी रोकता है। अब आइए बात करते हैं, कुछ लाइव एग्जाम्पल देखते हैं हम कि कैसे लाइव एग्जाम्पल जो हमारे किसानों ने यूज किए हैं। और पीपीटीज देखते हैं। ओके, यहाँ पे आपको हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं जो हमने अपने फार्मर्स के लाइव एग्जाम्पल दिए हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं सर, भास्कर जी बहुत अच्छा जा रहा है, पर अभी स्क्रीन नहीं शो हो रही है। ओके, मैं यहाँ से करता हूँ स्क्रीन शेयरिंग। इट्स ओके, कोई बात नहीं, आराम से कर लीजिए। यहाँ पे हम आपको कुछ उन फार्मर्स के फील्ड की आपको रिजल्ट्स दिखाने जा रहे हैं जो कि हमने फील्ड में प्रैक्टिकली किया है इसको, और फील्ड में प्रैक्टिकली करने के बाद हमने इसको समय समय से कैप्चर किया है। हम आपको उन कुछ प्रोडक्ट्स के लाइव एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे धान की। ये एक हमारी धान की खेती है, ये पहले हफ्ते की है। अगर आप देख पा रहे होंगे ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी ग्रोथ है। लगभग 7 से 8 दिन का ये क्रॉप हुई थी। हमने लगभग 8 दिन बाद 7 दिन बाद हमने इसकी स्प्रे करी और स्प्रे के लगभग 3 से 4 दिन बाद कुछ जादू रिजल्ट आए। शायद आप समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि कैसे रिजल्ट है। इतने शानदार रिजल्ट है कि पूरी फसल का कलर और उसकी डेंसिटी चेंज हो। ये अगली स्लाइड है आपकी 11 दिन के बाद इसकी जड़ की। आप देख सकते हैं नीचे से कितनी सारी जड़ें निकलने एक साथ। इसको किसान अपनी भाषा में बोलते हैं कल्ले आना, यानी एक जड़ से 4 से ज्यादा जड़ें निकलना। आप जानते हैं अगर 1 से 4 जड़ें निकलेगी तो किसान की फसल 4 गुनी हो जाएगी। ये लगभग 25 दिन बाद की फोटो है उसी खेत की। आप देख सकते हैं कितना बड़ा चेंज आया। ये लगभग 45 दिन के बाद की फसल की फोटो है। ये लगभग 65 दिन के बाद की फोटो। अगर मैं बात करूं कि जो इसकी स्प्रे की गई थी, पहले 31 जुलाई को हमने स्प्रे की थी और 15 अगस्त को फसल ने ये रिजल्ट दिया। आप यहां से देख सकते हैं
जिस खेत में हमने, उन्हीं के बगल वाले खेत में जहां पे हमने स्प्रे नहीं की थी, वहां की धान की जो पत्ती है उसकी चौड़ाई लगभग 1 mm है, आधा इंच से भी कम है। और जहां पे हमने एक्टिव 80 के साथ एक्टिव मैक्स का इस्तेमाल किया था, वहां पे अगर धान की पत्ती की हम चौड़ाई की बात करें तो लगभग 1 इंच है। और आप जानते हैं कि खेती जितनी पत्ती चौड़ी होंगी और हरी होंगी, वो उतना ज्यादा क्लोरोफिल बनाएगी और उतना ही ज्यादा हमें फसल मिलेगी। अब अगर हम बात करें, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये सफेद जड़ें यानी व्हाइट जड़ को ग्रोथ करने में मदद करता है, इसको हम फीडिंग रूट्स भी बोलते हैं, जो जमीन से उपजाऊ बना देते हैं। आप देख सकते हैं कि जड़ों में कितनी सारी व्हाइट रूट्स निकली हुई। अगर हम दूसरी जगह पेड़ से इसकी तुलना करें, उसी खेत के बगल वाले खेत की, तो आप देख सकते हैं नॉर्मल खेत में जो धान की जड़ है वो दाएं तरफ वाले जड़ की अपेक्षा कम घनी है और कम बड़ी है। जो हमारा जहां एक्टिवेटी और एक्टिमैक्स का उपयोग हुआ है, वहां पे आने के बाद जो जड़ें हैं वो ज्यादा घनी है और ज्यादा बड़ी है। ये तो हुई धान की फसल के बारे में। अब बात करते हैं, ये हमारे हैप्पी फार्मर है जिन्होंने उसका उपयोग किया है। पत्ता गोभी, हमने कुछ टेस्ट पत्ता गोभी में किए हैं। पत्ता गोभी आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में खाई होगी। ये मार्केट का प्रोडक्ट यूज करने के बाद एक क्रॉप फील्ड के रिजल्ट है। उसी के कुछ हिस्से में कुछ बीघा छोड़ के, जैसे जनरली फार्मर जब टेस्टिंग करते हैं तो पूरी जगह हम टेस्टिंग नहीं कराते हैं, जो उसके अगले हिस्से में हमने जब इसकी टेस्टिंग करी तो वहां पे जो रिजल्ट आए वो बहुत ही अमेजिंग थे। आप देख सकते हैं सभी बीजों का प्रॉपर अंकुरण हुआ है, सभी पौधों ने अपने आप को डेवलप किया है और उनकी ग्रोथ और उनका कलर आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट। अगर हम इसको देखें तो नीचे के जो दो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट का प्रोडक्ट यूज करने का ग्रोथ हुई है, उनका कलर और एज वेल एज उनकी जो पत्तों की जो बनावट है उसमें आप अंतर समझ सकते हैं। ऊपर के दो प्रोडक्ट, पत्ते ज्यादा ग्रीनी भी है और उनकी जो पत्तियों की बनावट है वो ज्यादा खूबसूरत है। और आपको एक बहुत ही सरप्राइजिंग पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ। 10 kg की एक पत्ता गोभी शायद बहुत कम लोगों ने देखी हो। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। हालांकि कई लोगों ने यह भी बोला है कि 10 किलो की पत्ता गोभी बेचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जनरली आदमी 2 किलो 3 किलो की लेता है। लेकिन अगर एक ही पौध से, एक ही बीज से 10 किलो की पत्ता गोभी अगर आपकी आ रही है तो आप उसकी रेट कम करके बेच सकते हो। ये इसका आंसर है। ये बहुत ही एक अमेजिंग रिजल्ट है और आप अपनी आंखों से देख सकते हो। इसके अलावा हमने जो इसको ट्राई किया है, मक्के में इसका ट्राई किया है। ये दोनों खेत एक ही दिन बुआई है, एक ही बीज है, एक ही पौधे, एक ही फार्मर के हैं। बस अंतर है 2 एकड़ जमीन का अलग हमने प्रोडक्ट यूज किया, 2 एकड़ में हमने अलग यूज किया। ये पेड़ जो दिखाई दे रहा है आपको साइड से बॉर्डर है, वो एक उसके उधर की, एक उसके उधर की। आप कलर देख सकते हैं दोनों खेतों का। जहां हमने एक्टिवेटी और एक्टिव का यूज किया है वहां के पत्ते ज्यादा चौड़े, ज्यादा घने हैं और साथ ही साथ उनका कलर बहुत ही खूबसूरत ग्रीन है। और जैसा कि आप जानते हैं अगर पत्तों का कलर ग्रीन ज्यादा है तो क्या होगा? नो डाउट वो क्लोरोफिल ज्यादा मात्रा में डेवलप करेंगे और पेड़ ज्यादा अच्छा भोजन बना पाएंगे। इसके बाद ये एक शिमला मिर्च का है, ये भी सेम खेत की पैदावार का है। आप देख सकते हैं इस पेड़ में लहसुन और शिमला मिर्च एक साथ लगी थी। हमने कुछ हिस्से में स्प्रे किया था, कुछ में स्प्रे नहीं किया था। तो मार्केट के प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद उनकी शिमला मिर्च की जो पौध है वो बिल्कुल जमीन के नीचे ही दिखाई दे रही है, 4 या 5 इंच तक। और दाईं तरफ जहां हमने एक्टिव 80 और एक्टिव मैस का एक साथ यूज किया था, एक साथ उपयोग किया था, वहां पे कैसे रिजल्ट है वहां पे आप देख सकते हैं। वहां पे बहुत ही शानदार रिजल्ट्स है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। वहां पे पेड़ की जो ग्रोथ है वो भी काफी ज्यादा हुई है। तो यानी हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि हमारे जो मोदी केयर के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं उनसे क्या क्या बेनिफिट्स होता है। आइए अब हम देखते हैं इसका कुछ लाइव डेमो एग्जाम्पल। देखिए यह मैंने यहाँ पर 2 ग्लास में सादा पानी लिया हुआ, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम देखते हैं कि हमारा एक्टिविटी किस तरीके से फसल के लिए काम। ये हमारा एक्टिविटी है। मैं एक ग्लास में सादा पानी या दूसरे ग्लास में मैं थोड़ा सा एक्टिविटी डालता हूँ और इसको प्रॉपर ढंग से मिला देता हूँ। ये मैंने 2
गत्ते के स्ट्रिप्स नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कई परतों में होता है गत्ता। ये जस्ट लाइक हमारी जमीन की तरह ही होता है, जैसी हमारी अर्थ होती है, अलग अलग लेयर्स में होती है, उसी की तरह होता है। जैसा आपको बताया था मैंने पहले कि एक्टिव जो एटी है पानी के पृष्ठीय तनाव को तोड़ता है और साथ ही साथ पानी को जमीन के बहुत नीचे तक लेके जाता है, जड़ों में नमी बरकरार रखता है। और जो भी फर्टिलाइजर्स, एनपीके, यूरिया जैसे केमिकल्स या हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं उनको जड़ों के अंदर तक प्रॉपर मात्रा में पहुंचाता है। मैं दोनों गत्तों को डुबो दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक्टिविटी दोनों पानी में लिया है, एक में एक्टिविटी और एक में सादा पानी है। अब मैं दोनों को बाहर निकालता हूं। आप देख सकते हैं इसके कलर और इसके कलर में डिफरेंस। किसने पानी ज्यादा सोखा है? जिसमें एक्टिविटी हमने प्रूव किया है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो ये आपको अंदर से लगभग सूखा ही दिख रहा है, आसानी से निकल भी नहीं रहा है। इसको थोड़ा सा हार्डली उसे फाड़ना पड़ा। और अगर मैं बात कहूं जिसका मैंने आपसे पहले जिक्र किया था, ये पानी को खुद ब खुद खींच रहा है, ये पूरी तरीके से गत्ता गल चुका है, इतना गल चुका है ये पूरा का पूरा गत्ता। तो यानी यहाँ पे हमारे एक्टिविटी ने क्या किया, पानी के सरफेस टेंशन यानी पृष्ठीय तनाव को तोड़ दिया। पृष्ठीय तनाव को तोड़ने के बाद पानी को जमीन की अंदर की परत तक ले गया। एक सिंबॉलिक डेमो है। होपफुली आप सभी लोग समझ पाए होंगे कि एक्टिव 80 और एक्टिव चाइम और एक्टिव मैक्स हमारे किसान भाइयों के लिए कितने बेहतरीन। ये ना केवल हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में हमें हेल्प करते हैं, बल्कि हमारे खेती को यानी हमारी एग्रीकल्चर को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, जिससे किसानों के समय की, पैसे की और उनकी ऊर्जा तीनों की बचत होती है। और हम मोदी केयरमैन प्रोडक्ट को फार्मर्स को देकर ना केवल अपना भला कर रहे हैं, ना कि फार्मर का भला कर रहे हैं, साथ ही साथ इस देश का, इस समाज का, पूरी मानव जाति का। तो होपफुली आप सभी लोग इस मोदी केयर के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रेंज को बारे में समझ पाए होंगे और आगे इसको भरपूर प्रमोट करेंगे हमारे किसानों के। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू मैम होस्ट।